अस्सलाम वालेकुम। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। पूरी रेसिपी जानने के लिए अंत तक ज़रूर देखा करें। आज मैं आपके लिए स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ शपाटा रोल। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत मज़े का बनता है। आज की हमारी रेसिपी है शपाटा रोल। चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चिकन लिया, बोनलेस चिकन लिया था, उसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। ये मैंने इस तरह पीस करके एक दिन पहले इसको लींबू लगा के रखा था। अब इसमें दही डाल देंगे। दही को मैंने छलनी में डाल के रखा था ताकि उसका पानी सारा निकल जाए। एक प्याली मैंने दही लिया था। अब इसमें नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायका। अब 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर डाल देंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। 1 चम्मच धनिया पाउडर। आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर। अब मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लिया मैंने। अब 2 घंटे के लिए इसको रख देंगे। ये मैंने कबाब के लिए 1 किलो कीमा लिया है। इसको मैंने बारीक बिल्कुल कर लिया है। अब प्याज लिया था मैंने, 3 अदद प्याज लिए थे। इसको भी मैंने कीमे वाली मशीन से निकाल के पानी सारा निचोड़ लिया इसका। 2 चुटकी पिपली के डाल देंगे। ये भी सीक्रेट है, बाद में बताऊंगी आपको। आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल देंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी का डाल देंगे। 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। 2 चम्मच लहसुन के डाल देंगे, कूट के रखा था मैंने। 3 चम्मच घी के डाल देंगे। नमक हस्बे ज़ायका डाल देंगे। कीमे को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। कीमा अच्छी तरह मसल के मिक्स करना। जितना ज़्यादा मसलेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा कबाब बनेगा। 2-3 सब्ज़ मिर्चें छोटी छोटी काटी थी वो भी डाल दी मैंने। मिर्चों को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। कीमे को मैंने मिक्स कर लिया। अब आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देते हैं। अब आटा गूंद लेते हैं। 1 किलो मैंने रिफाइंड आटा लिया है। 1 प्याली मैदे की डाल देंगे। आधी चम्मच नमक का डाल देंगे। अब इसको दूध से गूंद लेंगे। दूध डाल दिया मैंने, नीम गर्म दूध है। जैसे पराठे बनाते हैं आटे के, इसी तरह गूंदना है बस। अब हाथ को हल्का हल्का पानी लगा के गूंदते जाएंगे। आटा मैंने गूंद लिया। अब इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए सेट हो जाए आटा। अब चूल्हे पे पैन रखा था मैंने, थोड़ा सा घी डाल के। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें कबाब बना के डाल देते हैं। अगर आपके पास सीख है कबाब वाली तो उस पर बना लें, नहीं है तो आप पेंसिल पे भी बना सकते हैं। इस तरह कबाब हम तल लेंगे। ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, बस इसी तरह हल्का सा ऑयल डाल के तो हमने शैलो फ्राई करना है। कबाब की साइड पलट लेंगे। ये देखें कितना अच्छा सुर्ख हो चुका है। दूसरी साइड से भी इसी तरह कर लेंगे। सारे कबाब हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। अब इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। पैन को मैंने दोबारा से चूल्हे पे रख दिया है। जो टिक्का हमने मसाला लगा के रखा था उसको स्टीम कर लेते हैं। टिक्का मैंने सारा रख दिया। अब 10 मिनट के लिए इसको ढाँप देंगे। 10 मिनट हो चुके थे। अब इसकी साइड पलट लेते हैं, दूसरी साइड से भी अच्छी तरह हो जाए। दूसरी साइड से भी 5 मिनट के लिए रख के पका लेंगे। दूसरी साइड भी हमारी पक चुकी है। अब वो पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। टिक्का हमारा तैयार हो गया है। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब आटा जो गूंद के रखा था वो सेट हो चुका है। अब इसके पेड़े बना लेंगे। इसी तरह सारे पेड़े बना के रख लेते हैं। पेड़े मैंने सारे बना लिए हैं। अब पेड़ों को साइड में रख लेते हैं। अब पराठे का पेड़ा तैयार कर लेते हैं। अब इसको बेल लेते हैं। रोटी मैंने बेल ली। अब इस पे घी लगा देते हैं। चम्मच से लगा लें या ब्रश से लगा लें, किसी चीज़ से भी लगा सकते हैं।
अब ऊपर हल्का हल्का मैदा छिड़काव कर देंगे। अब पराठे का पेड़ा तैयार कर लेते हैं। पराठे का पेड़ा मैंने तैयार कर लिया है। ये देखें चौरस पेड़ा मैंने बनाया है। इसी तरह सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। इसी तरह सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इनको साइड में कर लेते हैं। अब एक पेड़ा लेंगे, इसको हाथ से अच्छी तरह सेट कर लेंगे, किनारे सारे बारीक कर लेंगे। अब बेलने से बेल लेंगे। रोटी मैंने बेल ली। अब इसको उठा के तवे पे डाल देंगे। तवे को मैंने पहले ही चूल्हे पे रखा था। अब इसके ऊपर घी लगा देंगे और इसकी साइड पलट देंगे। अब दूसरी साइड में भी घी लगा देंगे। अब दूसरी साइड भी पलट देंगे। पराठा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको उतार लेते हैं। इसी तरह सारे पराठे तैयार कर लेंगे। अब मैंने ग्रिल मशीन ली है, इस पर 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे और ऊपर प्याज रख देंगे। प्याज को मैंने गोल गोल स्लाइस में काटा था। अब तो हल्का सा स्टीम कर लेंगे इसको। प्याज हमारा स्टीम हो चुका है। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब सॉस तैयार कर लेते हैं। ये क्रीम का पैकेट लिया था, वो डाल दिया मैंने। 1 प्याली भर के मायोनीज़ की डाल देंगे। अब 3 चम्मच दही के डाल देंगे। अब 2-3 जवे लहसुन के मैंने चॉप किए थे, वो डाल दिए हैं। 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 2 चुटकी बराबर। ज़्यादा नमक नहीं डालना क्योंकि हर चीज़ में नमक है, तो इसलिए ज़्यादा ना हो जाए सॉस में। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। सॉस को मैंने मिक्स कर लिया। सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। अब दूसरी सॉस तैयार कर लेते हैं। 1 प्याली मायोनीज़ की डालेंगे। 1 चम्मच पुदीने की चटनी बना के रखी थी, वो डाल दी मैंने। थोड़ा सा नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायका। पेरी पेरी सॉस 1 चम्मच डाल देंगे। ये वाली बारबेक्यू सॉस ली है मैंने, ये बहुत अच्छी सॉस है। बारबेक्यू सॉस का 1 चम्मच डाल देंगे। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। सॉस को मैंने मिक्स कर लिया है। सॉस हमारी बिल्कुल तैयार है। स्पाटा रोल के लिए सारी चीज़ें मेरी रेडी हैं। थोड़ी सी बंद गोभी भी मैंने काट के रखी है। अब एक बटर पेपर मैंने बिछाया था, उसके ऊपर पराठा रख देंगे। पराठे के ऊपर पुदीने वाली सॉस लगा देंगे। अब इसके ऊपर कबाब लगा देंगे। कबाब पीस करके लगाएंगे। कबाब मैंने लगा दिया। अब टिक्का बोटी रख देते हैं। टिक्का बोटी मैंने लगा दी है। अब प्याज लगा देंगे। अब इसके ऊपर सॉस लगा देंगे। अब थोड़ी सी बंद गोभी लगा देते हैं। अब इसका रोल बना लेंगे। रोल मैंने बना लिया है। ये देखें रोल बिल्कुल हमारा रेडी है। इसी तरह सारे हम रोल तैयार कर लेंगे। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। कटिंग मैंने कर ली। अभी डिश आउट कर लेते हैं। स्पाटा रोल मैंने डिश आउट कर लिया। ये बहुत ही मज़े का बना है माशाल्लाह, बहुत ही कमाल का है। मैं इस्लामपुरा बाज़ार में गई थी, वहाँ मैंने सुना था कि बिरयानी किंग वालों का स्पाटा रोल बहुत मज़े का मिलता है, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। वहाँ मैंने इनका स्पाटा रोल ट्राई किया तो मुझे बहुत मज़े का लगा। मैंने फिर घर आके ये ट्राई किया है। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं। बहुत मज़े की है और बहुत कमाल का बना है। बिल्कुल सेम वैसे ही जायका है, बहुत अच्छा बना है। पीपली का जो सीक्रेट है वो मैं आपको बताती हूँ। बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले जो हैं वो कबाबों में ये थोड़ी सी डालते हैं, इसलिए उनका जायका ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।